बता दी है। विकास के नाम पे खिमसर में चुनाव हो ही नहीं रहा। विकास तो खिमसर में पहले से हो रहा है, इसलिए आपको पार्टियां जो भी आएंगी वो विकास बताएंगी भी नहीं कि हम ये विकास करवा देंगे, क्योंकि लगभग विकास हो चुका है खिमसर में। और आपको मैं इतना कहना चाहूंगी कि विकास आगे अग्रसर, हमेशा खिमसर अग्रसर कैसे होता रहे, इसके लिए चुनाव हो रहा है। ये आप लोगों को तय करना है कि खिमसर का विकास इसी तरह होता रहे या फिर से पीछे 40 साल पीछे जाना है आप लोगों को। आज वैसे तो सब लोग ये कहते हैं कि एमपी साहब की जो भी सभा होती है उसमें नौजवान और युवा शक्ति ज्यादा आती है, लेकिन आज की इस सभा में बुजुर्ग भी मुझे बहुत बड़ा आशीर्वाद देने के लिए आए। उसके तहे दिल से आप लोगों का धन्यवाद। वैसे तो कहते हैं कि जमाना उसी तरफ चलता है जिस ओर जवानी चलती है, लेकिन अगर बुजुर्गों का आशीर्वाद मेरे साथ है तो ये खिमसर हम फतेह कर देंगे। आप लोगों से इतनी इच्छा उम्मीद है मुझे कि आप लोग इस बार भेड़गांव से मुझे बहुत बड़ा आशीर्वाद देंगे। और जैसे मातृशक्ति भी आज इस मंच पर भी विराजमान है, तो इनको भी पूरी बढ़ावनी है। ये भी अपने मत का प्रयोग और अपने रिश्तेदारों से सबको अपने एक एक समर्थन मांगेगी और उससे बहुत बड़ा आशीर्वाद निश्चित तौर पे भेड़गांव से मिलेगा। इसी उम्मीद से कि आप लोग आने वाली 13 तारीख तक मजबूत रहेंगे। आपके बीच में गुपचुप मीटिंग भी हो रही है, मंत्री जी के कान में, लेकिन चीज को ध्यान रखिएगा कि जब जरूरत पड़ेगी तो मंत्री जी, कल ट्वीट आया है राशि सर का, आपने देख लिया होगा सब लोगों ने। ये ट्वीट आज एमपी साहब ने तो कर दिया है, क्या कोई मंत्री जी बोले हैं? इस चीज को आप ध्यान रखना। अगर सड़क पे लड़ाई लड़नी होगी तो भी हम लड़ेंगे, लेकिन अगर विधानसभा में प्रतिनिधित्व आरएलपी का नहीं रहा, आवाज कोई भी उठाने वाला नहीं रहेगा। आपके बीच में कोई भी आम आदमी की आवाज उठाएगा, क्योंकि सरकार आपको अपना प्रतिनिधित्व रखना है या नहीं। मैं आपसे इतनी उम्मीद करती हूँ कि आप आने वाली 13 तारीख को 1 नंबर पे बोतल के निशान पर वोट देकर ज्यादा से ज्यादा मुझे मत और समर्थन देंगे। धन्यवाद साहब, राम राम। कनिका सलमान जी संबंधित बेड़ में इस विशाल चुनावी सभा के अंदर सबसे पहले तो मैं बेड़ के पूरे ग्रामवासियों का, सर्व समाज का, और ये गांव तो मेरे परिवार की तरह बचपन यहाँ गुजरा हमारा, छोटे थे, स्कूलों में पढ़ते थे जब से, और आपने जो ऐतिहासिक स्वागत किया, जिस तरह फूलमालाएं और फूल बरसाए जेसीबी से, करीब 1 दर्जन जेसीबी होगी। मैं तो सोच रहा था कि जिस फूल बरसे थे, और ये ऐतिहासिक कार्यक्रम भी आपने कराया, जैसा नारायण ने बताया कि बड़ी ऐतिहासिक सभा है, और आज की सभा का मैसेज पूरे चुनाव को, और जो रणनीतिकार है वो आज इस सभा के बाद शाम को कहने लग जाएंगे कि आरएलपी इस चुनाव को जीतने की ओर आगे बढ़ रही है। 2-3 जोरदार जयकारे लगाए, बोलो चंद्रेश्वर भगवान की, राम साहब पीर की, बाबूजी महाराज की जाओ, तेजाजी महाराज की जाओ। अति घनी ने केम एक जगदम्बा जी कहीं भवानी को गणपति जी माता जी का क्या योग में बोल दे, नहीं बोल दे सुनो, यहाँ बढ़ावा नहीं मंदिर। ठाकुर जी बोल दो साहब। बोल दिया ठाकुर जी बोल दो। ठाकुर जी की जय, मालगिरी जी की जय, और करणी माता की, जगदम्बा भवानी की। उपस्थित नेक सिंह जी, बागरी जी डूडी, यहाँ के सरपंच साहब गणपत जी डूडी, मोहन जी पूर्व पंचायत समिति के सदस्य, पूर्व प्रधान मेहराम जी, गणपत जी पूर्व सरपंच साहब, राम सिंह जी बगड़िया उप प्रधान,
और अब बोल देते हो बद्री प्रजापति बद्री जमा क्षमा कर लो अगली मीटिंग करा होता पास लोनी विधानसभा इस बार और आने बीजेपी वाला गुमराह कर 3-4 महीने बाद लेगा बीजेपी ज्वाइन कराई थी और मैं पाचा ले परसों में गया आप घर है पाचा जो एक मारो बड़ मन को लग लगे ए खड़िया कई लोग और आ रहे हैं ले बन जगह जगह ये दे पाचा आपने तो परिवार है कोई दिक्कत को नहीं तो बद्री जी को इस बात का धन्यवाद और जी जान से चुनाव में मेरी मदद को लगे बद्री जी प्रजापति समाज के बड़े नेता है बहुत मेहनत हाँ मेघवाल जी थे तो लाइक हाँ ताकि कभी तब आगे चामुंडे में कहवा फिर माइक छोड़ो को नहीं होता दिक्कत आया ना आधे घंटे माइक पकड़ो पर लोग कहते भाई पीछे 2 मिनट भाषण दो में आगे दिराया जाता होगा 2-3 थोड़ा मोड़ा हो रही है चामुंडे अब आप मत करो शुरू हो जाओ बार अच्छा सुनाई दो कहीं ठीक तो जब मैं कहीं था भाषण में बात कीजिए मुंडी बात मत कर राम राम साहब निवासी शेषादेशन सिटी जिले नागौर राजस्थान नागौर जिले में रोशन खुलो आपने खाई है गौ माता अपेल करियो रोशन अब रोशन अपेल करना राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी नहीं लगाई इन हमारे देश खुश है कि नई पार्टी आवे तो इन पार्टी में सही करा बीजेपी कांग्रेस टाटा डीलर लेके हमारी धन्य से गठबंधन के लिए मोदी जी क्यों कहीं कहेगा मोदी हमारे किसान कोई मदद करे मदद नहीं करो जरा मोदी ने टक्कर मारी किसानों में एरिया नेता लड़ाकू नेता कोई नहीं आया बसी बोले हाथ से उठाने के लिए बुजुर्ग हमारे लोग सोच ले अब रोशन कर लो नागौर जिले में अरे नागौर जिले में जिंदा मारे नागौर जिले में जिंदा हमारी बातों में बड़ी बड़ी बातें हैं बाहर आवाज आने गाड़ी ठोक यारो लाड नहीं गाय सुरजराम सब पर सुरजराम जी ने अपनी बात कही और आगे बड़ी रैलियां होगी उसमें इनका भाषण 15-20 मिनट का भाषण पर छोटे होने घंटों गान माइक है ना दूसरे मेघवाल नेता का ज्यादा देवे भाषण मेरा जो सका प्रसंगी हमारे हाथ आओ अनबिराज कदे बीजेपी नेता देव ले जेल ना जो मारे खाली करो ना कार्य बेटी इस विशाल सभा के अंदर जोशीला अंदाज के अंदर आपने स्वागत सत्कार किया आपके प्रत्याशी कनिका और तमाम जो मंचासीन सुख जी अतिथिगण मौजूद बुजुर्गों नौजवान साथियों और प्यारे बेड़ गांव का हमेशा आशीर्वाद मेरे साथ रहा 8, 13, 14, 18, 19, 19, 23, 24 और फिर 24 और मेरे पिताजी को भी आप नजदीकी गांव में हमेशा मदद करते थे कभी कोऑपरेटिव के चुनाव के अंदर कभी दूसरे चुनाव के अंदर
हमेशा पारिवारिक नाता रिश्ता इस गांव से रहा है और मुझे पूरा भरोसा कि इस बार आप भेड़ से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को भारी वोटों से आगे निकालें। देखिए आपकी सड़कों का जाल बिछा, चारों तरफ सड़कें आपके, एक भी सड़क मैंने बाकी नहीं। एक भेड़ नंदवानी की जो रोड बाकी है, मैं कोशिश कर रहा हूं कि समझाइश करके उस सड़क को जल्दी बना दे तो ताकि लोगों को दिक्कत नहीं हो और सही जगह बनाएंगे। किसी के हक और अधिकार को नहीं मारेंगे, आप निश्चिंत रहे। मैंने कभी कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे किसी को पीड़ा हो। विरोधी भी अगर मेरे खिलाफ बोलते हैं तो एक बात जरूर वो कहते हैं कि हनुमान जी ने तंग परेशान नहीं किया, नहीं तो कोई का आत्मा अगर 10 दिन दे देना राज, वो 10 दिन के मैं लोगों ने हाथ आंगलें ऊंची कराए थे, कराई कौन कराई लोग। अब भी देख लो तो ये स्थितियां जो है आपके सामने। मुझे 8 के अंदर आप लाए, 8, 13, 4 बार एमएलए, 2 बार एमपी, छोटे भाई को एमएलए बनाया आपने। पार्टी नहीं देखी, मेरे साथ रहे। इस गांव में विष्णु समाज का बाहुल्य, हमारे भाई हैं विष्णु, और मेघवाल समाज की भी बहुत बड़ी संख्या है। नाइक समाज भी है, ब्राह्मण, बनिया, राजपूत, दूसरे दर्जी, सुनार, सुतार, तमाम भेड़ के अंदर जाता है। जाट समाज का भी शायद यहाँ पे जाट समाज का वोट भी है। तो यहाँ हर व्यक्ति मेरे साथ हर समाज से हमेशा रहता है। लेकिन इस बार जो चेहरे दिख रहे हैं उसे देख के लग रहा है कि सारे समाज इस बार आरएलपी को आशीर्वाद देंगे, क्योंकि आप सबकी लड़ाई इस राजस्थान में ही नहीं, दिल्ली के अंदर भी मैंने मजबूती के साथ लड़ाई लड़ी। और किसानों को जब मेरी आवश्यकता पड़ी तो मोदी की सत्ता को ठोकर मार के 70 दिन खंड में सड़कों पर अगर संघर्ष किया तो आपके सांसद ने संघर्ष किया। तो पहलवान बेटे तकलीफ में थी, उनको न्याय दिलाया। और सेना को जब ठेके पे दिया तो अग्निवीर का विरोध अगर किसी ने किया तो नागौर के सांसद ने अपने छोटे भाइयों के सम्मान की लड़ाई देश के अंदर लड़ी। और प्रदेश के अंदर चाहे दलितों पर बढ़ते अत्याचार का मामला हो, आरक्षण को जब टुकड़ों में बांटने की बात करी सुप्रीम कोर्ट ने, मोदी ने कहा कि आरक्षण का बंटवारा नहीं होने दूंगा, और हरियाणा के अंदर सरकार बनते ही आरक्षण का बंटवारा कर दिया। भाइयों इस बात को सोच रहे हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ आप सड़कों में लड़ रहे थे, उस वक्त हनुमान बनिवाल उसकी मेघवाल समाज के सिंध कास्ट के भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिला के सड़कों पर लड़ाई लड़ रही थी। एक हजार हो जाए कि मैंने तमाम लोगों के लिए अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी, और उसी का परिणाम है कि आप मेरा साथ दे रहे हैं। विश्व समाज और राजस्थान के अंदर नौकरियों में आरक्षण है, लेकिन दिल्ली के अंदर नौकरियों में आरक्षण नहीं है। इस बात को भी लोकसभा के अंदर कई बार उठाया तो नागौर के सांसद ने कहा कि हमारे भाई है और हमारे भाइयों को भी हमारी तरह दिल्ली की नौकरियों के अंदर आरक्षण मिलना चाहिए। पर्यावरण के मामले के अंदर अमृता देवी जी का जो बलिदान है वो इतिहास के अंदर स्वर्ण अक्षरों से लिखा है। आज खेती वृक्ष की कटाई को लेकर फिरोजी में आंदोलन चला, और बीकानेर के अंदर जो आंदोलन चल रहा है, मैं और मेरी पूरी पार्टी उस आंदोलन को समर्थन करते हैं। मेरे तमाम बीकानेर के जवान आसपास के उस आंदोलन में जाएंगे। सारे लोग हमारे, जहां भी छोटी सी बात हो जाती है, चाहे कोई घटना हो जाती है, वन्य जीव जिनका बदमाश लोग शिकार कर लेते हैं, शिकार की तमाम घटनाएं राजस्थान और नागौर के अंदर हुई। उन शिकारियों को सलाखों के पीछे पहुंचाने के लिए, वन्य जीवों की रक्षा के लिए और पेड़ पौधों की रक्षा के लिए हनुमान बेनीवाल और उसकी पार्टी हमेशा तत्पर रहती है और हमेशा आपका साथ देती है। जिस तरह हमारे भाई लड़ाई लड़ रहे हैं इस प्रदेश और देश के अंदर, इस गांव के अंदर, मेघवाल समाज के अंदर सरपंच साहब ने और पूर्व सरपंच साहब गणपत जी ने और गणपत जी दोनों की इच्छा थी, बहुत से लोगों की इच्छा थी। मेघवाल समाज के बच्चे चाहते थे कि हमारे यहाँ हाईटेक डिजिटल लाइब्रेरी बने। मैंने कहा काम बनाना है, उन्होंने कहा हमारा मोहल्ले में बनानी है। थोड़ा 2-3 दिन कागज लेट हो गए, लेकिन कागज आ गए। 15 लाख रुपए की लाइब्रेरी इनके घोषणा कर दी। पैसा पंचायत के पास आ जाएगा, स्वीकृति जारी हो गई, आपने फेसबुक पर पढ़ ली होगी, और 13 तारीख के बाद उसका काम भी सरपंच साहब चालू कर देंगे। सरपंच साहब को जब काम चालू करेंगे, मैंने मेरा काम कर दिया लाइब्रेरी का। दूसरा, और सड़कों का
स्कूल बिजली का बचा काम था। एक तो डंडिया नाडा कौन सा था, और 2 सड़क और दी थी मुझे गणपत जी, 1-2 सड़कें और थी, दो हाँ। अब 2-4 और बताए तो बेड़म बेड़ा है नहीं किए तो घर बढ़ले मत है। अरे नहीं बताए तो मैं हाँ करूँ कर दे। और अब सुनो हमारी बात, अब जो निकलोगे ना बेड़ से चौंडिया यार भैया चारों तरफ में लाग यार कटा, एक उड़ाई 2 घंटे में पूरी करके आ जाओगे। चारों तरफ सड़कों का जाल बिछा दिया। और चूंकि बेड़ के अंदर आप देखो, नंदवानी बेड़ से जुड़ रही है, नंदवानी टिंगसरा जुड़ रही है, नंदवानी गोदर से जुड़ रही है, एक गांव 4-4 टर्म रोडों से जुड़ रहा है। भाई मैं कोई पीडब्ल्यूडी मंत्री तो हूं नहीं राजस्थान के अंदर, और मैं प्रदेश का मुख्यमंत्री हूं, उसके इलाके में चले जाओ सीएम के, वहां भी काम नहीं हो रहा। लेकिन बिना सरकार आपके काम करवाना और संघर्ष करना और सारी जातियों को साथ लेकर चलना, और जब भी आप याद करो आगे खड़ा मिलना। आज तक आपके लिए लड़ता रहा, पीठ दिखा के नहीं भागा, मंत्री पदों को ठोकर मारी और आपको लड़ने नहीं दिया आपस में। मैं बीच में आके खड़ा हो गया और आपको वापस गले मिलाया सब लोगों को। कभी लड़ाई तो नहीं किसी को, और आगे लड़ाऊंगा भी नहीं, आप चिंता नहीं करें। और इसलिए आप लगातार जीता रहो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 चुनाव लगातार जिता दिया आपने। 7 चुनाव शायद बहुत कम लोग होंगे जो खुद के दम पे 7 चुनाव जनता जीत, पार्टियां जीतते हैं। एक बार सुनो, पार्टियों से लोग जीत जाते हैं, पार्टियों का वोट बैंक होता है, पार्टी बदल के भी जीत जाते हैं। लेकिन एक व्यक्ति को आप लगातार चुनाव जिता के देश में संदेश दे रहे हो। हमारे हनुमान जी की विचारधारा चलेगी। बीजेपी के लोगों को गलतफहमी थी कि हनुमान ने हमसे गठबंधन किया इसलिए जीत गया। बीजेपी को मैंने कहा तुम 15 क्रॉस कर लेना, 14 पे पटक दिया राजस्थान के अंदर, जीत के गए। आपने कहा हनुमान जी के साथ है, उसी ताकत के साथ आपने आशीर्वाद दिया। और मैं आपके लिए लड़ रहा हूँ, मेरे लिए नहीं लड़ रहा हूँ। मेरे लिए लड़ना होता तो मैं भी दूसरे नेताओं के लिए एडजस्ट हो जाता। मुझे कहाँ घूमने की जरूरत थी, घड़ी घड़ी बताओ, मेरे कार्यकर्ता घूमते, मेरे लोग घूमते। लेकिन मैं एक एक व्यक्ति के बीच जाके आपको सार संभाल दे रहा हूँ, आपको मजबूती दे रहा हूँ कि आपको घबराने की आवश्यकता नहीं। सरकारों को हमने देखा, वसुंधरा को भी देखा था, उससे ताकतवर भजनलाल नहीं, ये तो कुछ भी नहीं, भजनलाल तो कुछ है ही नहीं, वसुंधरा तो बहुत बड़ी ताकतवर थी। ये तो इसका रिमोट कंट्रोल तो लोगों के हाथ में हर कोई चलाता है, तो अपना खुद की सेहत का ध्यान रखता है और हवाई जहाज में उड़ता रहता है। पहले देखा हुआ नहीं इसका, बहुत कुछ मिल गया, ये इसी में खुश है। पहुंचेंगे हवाई अड्डे पे, पहुंचेंगे हेलीपैड पे, इन जगह चीज मिलनी, जिंदगी की संपूर्ण इन मिलनी। इसको कोई न तो राजस्थान की चिंता है और न आपकी चिंता। अगर चिंता होती तो 1 साल में पेपर लीक के आरोपी जो कांग्रेस के बड़े नेता थे, छोरा ने पकड़ लिया, लाया उन्होंने कर लिया, नेता ने पकड़िया कहीं एक ने। तो नेताओं को पकड़ो पहले, तब पता लग जाएगा कि नेताओं के कितने रिश्तेदार अधिकारी बनाए। बड़ी बात तो ये है ना, बच्चे तो बेरोजगार होते हैं, कटे कटे ठगी जाए। कई लोग मेरे पास आते हैं कि साहब कोई सेना में भर्ती हुआ तो हमको पैसा लेगा, निकलवाता हूं उनसे बाबा ठगों से जो ठग के ले जाते हैं। बच्चे रोजगार के लिए गलती कर लेते हैं, लेकिन वो नेता जो सत्ता के शिखर पे बैठे हैं वो अपने परिवार के 1-1 दर्जन लोगों को, 12-12 लोगों को अफसर बना लेते हैं। तो नेताओं की गिरफ्तारी बीजेपी नहीं करेगी और न कांग्रेस करेगी। ये मिला जुली का खेल है, नुकसान करेंगे तो भी अपना करेंगे और फायदा करेंगे तो खुद का करेंगे, नुकसान जनता का करेंगे। ये राजस्थान के अंदर भयावह हालात, बजरी की किस तरह कीमतें थी आप बताओ मुझे कि बजरी कैसे, और बजरी माफिया का आतंक खत्म किया राजस्थान। मिड डे मील का घोटाला, आरपीएससी का घोटाला, आरपीएससी के अंदर अगर पूरी जांच करेंगे तो 1 दर्जन से ज्यादा लोग अंदर जाएंगे। खाली रामूराम रायका को पकड़ लिया क्योंकि उनकी पैरोकारी करने वाला उनके समाज का कोई बड़ा नेता नहीं था, इसलिए गिरफ्तार कर लिया। मैंने उस समय मांग की कि रामूराम रायका को पकड़ने से कुछ नहीं होगा, उन लोगों को पकड़ो जो ये काम करवाते थे आरपीएससी के अंदर। तो नहीं करवाया। मैंने देवासी समाज को भी कहा भाई आप, मैं तो जैसा हूं तैयार हूं, हमारी इच्छा थी इस मामले की सीबीआई जांच हो, सीबीआई जांच नहीं हुई, ये बहुत से लोग बच गए। कांग्रेस भाजपा के नेताओं ने क्या क्या आरोप लगाए आप समझते हैं, किस किस तरह की बात कही हमारे लिए। अरे ठीक है, किसी समाज में 4 बच्चे अगर गलती करते हैं तो समाज जिम्मेदार नहीं होता किसी चीज का। समाज हमारा है, जाट विष्णु, हमने लड़ाई लड़ी भाई, सादत देखिए जगह जगह मूर्तियां लगी, शहीद हुए हमारे लोग, और उस सादत को हमेशा हिंदुस्तान याद रखेगा। हमने पर्यावरण के लिए, जीव के लिए लड़ाई लड़ लेते हैं। बताओ जीव के लिए कोई लड़ता है? विष्णु समाज लड़ रहा है जीवों की रक्षा के लिए, लोग तो खुद ही रक्षा ही नहीं कर पा रहे, जीव रक्षा के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं।
जो खेजड़ी बेजुबान है उसकी लड़ाई में लड़ रहे हैं। मैं धन्यवाद दूंगा विश्नोई समाज को कि आज के इस युग के अंदर भी पर्यावरण को बचाने के लिए और जीव को बचाने के लिए बड़ी लड़ाई इस समाज देश के अंदर लड़ रहा है। और निश्चित रूप से इस लड़ाई में हम सब आपके साथ हैं, क्योंकि हमारा 99% जो विश्नोई समाज है उसमें हमारे और इनके डीएनए में अंतर नहीं है, डीएनए एक ही है, इसलिए हम सब भाई हैं और साथ मिलजुल के रहे हैं। ये कोई लंबा सोच का मामला नहीं, आने वाला समय आपका है, मजबूत रहोगे। मैं भी पार्टी बना के चल रहा हूँ, कई तरह की परिस्थितियां मेरे सामने होती है, लेकिन फिर भी मैं अपने लोगों का ध्यान रखता हूँ। इसमें कोई ये नहीं कह सकता सबका ध्यान तो कोई नहीं रख सकता। पिता के 4 पुत्र हो वो सबको बराबर नहीं रख सकता, वो भी आगे पीछे 1-2 हो जाता है। लेकिन हनुमान बेनीवाल हर कौम का ध्यान रख रहा है और लोगों से वो एक काम कर लो, दूसरों को देख लो और मुझे देख लो, आप अपने आप कह दोगे औरों से ये ठीक है। इतना ही होता है सोच, बाकी सोचता ही नहीं। और जो लड़ रहा है और आपका सम्मान बढ़ा रहा है, जिसने राजस्थान का सम्मान देश के अंदर बढ़ा के यूपी, हरियाणा, दिल्ली के लोगों से ये कहलवा दिया कि राजस्थान का किसान का बेटा देश के किसानों की रखवाली करेगा, वो देश के जवान किसान के लिए आगे खड़ा मिलेगा। ये मैसेज हनुमान बेनीवाल ने देश की पार्लियामेंट के अंदर 5 साल संघर्ष करके आपके लिए दिया और आपको राजस्थान को नेतृत्व कैसे करे ये चीज आपके लिए उस व्यक्ति ने करी। पार्टी बनाई, पार्टी नहीं बना सकता कोई, बातें करने थोड़ी होता है। पार्टी बनाई और पार्टी के अंदर बहुत से नेता बनाए, राजस्थान के अंदर हर समाज के नेता बनाए और उसी का परिणाम है कि आज हर व्यक्ति इस कंपटीशन में शामिल हो गया। और कांग्रेस बीजेपी के नेता जो कभी गांव में आते नहीं थे वो घड़ी घड़ी घूमने लग गए, वो गांव गांव घूमने लगे और बिना शादी का कार्ड दिए हुए वो शादियों में घूमने लग गए। बुलाओ के लोग अचंभ करेगा, एक यहाँ आएगा आके तो जानकारी कर मैं दूसरी साइड निकला हो जाना आएगा और सब ठीक है, बहुत बढ़िया, बारात कहाँ जाएगी। नेताओं को मैंने सस्ता कर दिया, तो नेताओं को सस्ता कर दिया, आपको जनता को ताकत बना दिया। इसलिए तो लोगों को मिर्ची लगती है। कोई कहता है हनुमान 4 बजे तक घूमता है, तुम्हारा क्या, तुम्हारे घर में थोड़ी घूम रहा हूँ ना, तुम्हारे इलाके में घूम रहा हूँ, तुम्हारे घर का दरवाजा बजाएगा क्या रात को 4 बजे। मेरी जनता के बीच अगर मैं 4 बजे घूमूं और 5 बजे घूमूं, जनता बैठी है, इंतजार कर रही है और मैं क्यों सुन नहीं पार्टी के वोट मांग रहा हूँ। तुम्हारी अगर हिम्मत है तो तुम्हारी पार्टी के वोट मांगो आके, खाली जबान चलाने से काम नहीं होता, जबान तो कोई चला लो, उससे क्या फर्क पड़ता है। और पार्टी बना जीत के दिखाओ, दम है तो अपनी पार्टी बनाओ, दम हम लोगों को छुट्टी तक उठना बंद करो, चाहे राहुल उठाओ और चाहे गहलोत उठाओ और चाहे किसी बात हो रही है भाई, कोई कहे मैं तो राहुल गांधी उठा रहा हूँ, अशोक गहलोत को नहीं उठा रहा, उससे क्या बात तो हो रही, चाहे आदमी तो वही है। तो नहीं मेरी पार्टी का दोस्त हो वहां क्यों बोल रहे हो, मेरी चप्पल उठा लो, नहीं उठा लो तो मना कर रहा हूँ। अब तुम्हें नहीं तो बनना है, तुम्हारे जीवन का मकसद है विधायक बनना, सांसद बनना, वो तो नहीं बनवा तो फिर बारे बारे जवाब बोल, मारी बोल यही तो बोलने था भाई, या आके प्रचार बकवास करने से कुछ नहीं होता। और सब जानते हैं कि किनके परिवार क्या थे और क्या क्या कर्मकांड हुए इस राजस्थान के अंदर, इस देश के अंदर। और ये राजस्थान देश की जनता भूली नहीं क्या क्या चला था। बच्चों को बात याद आती है सीधा क्लिक करते हैं, भाई कर 10 साल पुराना 20-30 मिनट आ रहा तो रिलैक्स हो जाते हैं सारे लोग। तो भाइयों ये बातें चलती रहेगी। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि सारे जो लोग जिस तरह अभिमन्यु को घेरा था महाभारत अंदर, दिल्ली से लेकर राजस्थान तक तमाम लोग जिनको खतरा महसूस हो रहा है कि हनुमान बेनीवाल अगर इस बार चुनाव जीत गया तो हम सबको घर पर करेगा, तो तमाम लोग लगे हैं किसी न किसी तरह हनुमान को रोका जाएगा। और जनता वाली नागौर की राजस्थान की जवान किसान हर कोई दुआ कर आशीर्वाद दे रहा है। और इस बार शेड्यूल कास्ट का जो आशीर्वाद मिल रहा है, सुनने के लिए वोट होगी के अंदर इतनी तादाद में वोट देंगे कि जिस दिन खुलेगा उस दिन पता लगेगा कि 15 साल का एक साथ में कसर निकाल मेरे भाई
उनको पता था कि आरक्षण का बंटवारा कोई रोकेगा, हमारे आगे खड़ा होगा, मोदी को रोकेगा या लोकसभा के अंदर हनुमान बनी वाले, तो भाई 40 सेकंड जो आपकी पैरवी करता है उसके साथ कोई खड़ा होगा, आपकी बात कहेगा, तो आपका भाई SC ST के हितों के रखवाली के लिए आगे खड़ा मिलेगा। पंचायत के अंदर समय ज्यादा हो गया, इतना ही आह्वान आपको करता हूँ। इस बार आप एक तो ये मुझे भेड़ में 3-4 बार आगे रखा था, 3-4 बार पीछे रख दिया, इस बार ज्यादा वोटों आगे रख दो और लोगों के मुंह बंद कर दो कि हनुमान जी हमारे नेता हैं, मोदी अमित शाह इनको कमजोर नहीं कर सकते, न भजनलाल इनको कमजोर कर सकता है, इनको खींवसर की जनता ने तैयार किया और खींवसर की जनता ही इनको मजबूत करेगी। ये संदेश आप सबको देना है। मेरी तरफ से प्रयास किया, अगर बचे हुए आपके काम है, पानी, बिजली, सड़क, स्कूल के, वो मैं पूरा करा दूंगा। सरपंच साहब ने लिस्ट बना के दे रखी है और इस बार एक DMFT की मीटिंग में रखूंगा, उसमें भेड़ के अंदर वैसे ही नया हमने बनवा दिया, जहाँ जहाँ खनिज निकल रहे वही पैसा देंगे, खूब पैसा निकलवा देंगे। देवासी में मेघवाल समाज के मोहल्ले में रूपनाथ जी मंदिर भवन और ट्यूबवेल की मांगे, तो ये करवा देंगे आपके सरपंच साहब, ये आप लिख के दे देना मुझे, ठीक बनवा देंगे साहब आपके, ठीक है, ये दोनों चीज आप करा देंगे।